हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेटर। इन लास्ट लेक्चर हमने स्टडी किया था कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है और उनसे इमेज फॉर्मेशन कैसे करते हैं। इन चीज़ों के बारे में हमने स्टडी कर लिया था। अभी अपन क्या देखेंगे, अभी जो हमारा लेक्चर है इसमें अपन क्या देखने वाले हैं कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का यूजेस क्या है। इमेज फॉर्मेशन अपन ने पढ़ा कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखेंगे, इमेज वहाँ बनेगी। ऑब्जेक्ट रखा है, इमेज ऐसी बनेगी, वैसी बनेगी, छोटी बनेगी, बड़ी बनेगी, लार्ज, है ना, सब पढ़ा ना। वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, है ना, रियल बनेगी, डिमिनिस्ट, जो भी है सब पढ़ा अपन ने। तो वो अलग अलग जो सिचुएशंस हैं, उन अलग अलग सिचुएशंस में कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर कैसे कैसे कहाँ कहाँ यूज हो रहा है उसको अपन को देखना है। तो बात करते हैं सीधा पहले कॉनकेव मिरर के यूजेस की। कॉनकेव मिरर, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो सुनो बच्चों, सबसे पहला जो केस लिया था अपन ने, आपको याद हो, वो केस ये था कि अगर लाइट रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल मीट टू अ पॉइंट दैट इज कॉल्ड फोकस। कंसिडरेशन हमारी वही है, ये क्लोजर टू द प्रिंसिपल एक्सिस वाली। तो कहाँ मिलेगी जाके बच्चों? एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके मिलेगी जिसका नाम क्या है? फोकस है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कैसे यूज करते हैं? हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं सोलर कुकर में। कहाँ यूज करते हैं बेटा? सोलर कुकर में हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। सोलर कुकर में क्या होता है, अपन को लाइट रेज, जो सन से लाइट रेज आ रही ना, तो कहाँ से आ रही है? इन्फिनिटी से आ रही है। मतलब कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। अब हमारा मोटिव क्या होता है? इन लाइट रेज को एक जगह पर फोकस कर दिया जाए। तो अगर एक जगह पर हम फोकस कर देंगे तो उससे क्या होगा, जो लाइट के पास एनर्जी फैली हुई थी ना, दूर दूर थी, वो एक जगह पर मिलने से उसके पास एनर्जी बढ़ जाएगी, यानी वहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। क्या प्रोड्यूस होगी? हीट प्रोड्यूस होगी, टेम्परेचर वहाँ का बढ़ेगा। तो सोलर कुकर में हमारा यही काम होता है कि लाइट रेज को एक जगह पर फोकस करके अपन क्या कर लेते हैं, वहाँ पर ज़्यादा एनर्जी अकोमुलेट कर लेते हैं और हीट प्रोड्यूस कर लेते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट को अलग अलग तरीके से भी हीट प्रोड्यूस करके अलग अलग कामों में यूज किया जा सकता है। ये इतनी बात समझ में आई बेटा? आगे सुनो, इसी कॉन्सेप्ट का एक यूज और होता है एज अ हेड मिरर बाय डॉक्टर्स। हेड मिरर बाय डॉक्टर्स। इसमें क्या होता है, डॉक्टर्स कॉनकेव मिरर को जो है अपने हेड पे फिट कर लेते हैं एक स्ट्रैप के थ्रू। ऐसा स्ट्रैप होती है, इसमें डॉक्टर की मुंडी ऐसा और डॉक्टर की आँख मान लो यहाँ पर है, ठीक है, जो भी है ये डॉक्टर है, ठीक। और यहाँ पर क्या लगा दिया? कॉनकेव मिरर लगा दिया अपन ने। ये कॉनकेव मिरर कुछ ऐसा होता है, बीच में एक होल होता है। अब इस कॉनकेव मिरर पर क्या होता है बेटा, दूर से लाइट रेज आके हिट करती हैं। इधर कोई अपन ने सोर्स ऑफ लाइट ऑन कर दिया, कोई टॉर्च है या फिर कोई बल्ब है, मतलब उसको ऑन कर दिया अपन ने, तो उससे लाइट रेज आके इस मिरर पे हिट करती हैं। तो अपने को अच्छे से पता है जब मिरर पे आके हिट करेंगी तो कहाँ मिलने वाली हैं? एक पॉइंट पर आके मिलने वाली, एक पॉइंट की तरफ फोकस होंगी। तो जिस जगह पर फोकस होनी है उस जगह पर क्या करते हैं, पेशेंट को बैठा देते हैं कि पेशेंट का जो हिस्सा ऑब्जर्व करना है वहाँ पर उसको एडजस्ट कर लेते हैं। बैठा दिया पेशेंट को। अब डॉक्टर क्या करेगा, अपने आप को थोड़ा बहुत एडजस्ट करके उन लाइट रेज को पेशेंट के उस हिस्से पर फोकस कर लेगा जिस हिस्से को देखना है। अब ऐसा इसलिए किया जाता है बिकॉज कॉनकेव मिरर का क्या है नेचर, कि लाइट रेज को वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस कर सकता है। तो उससे क्या होगा, ये पेशेंट का जो भी हिस्सा हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं उसका हमें क्लियर व्यू मिलेगा। कैसा व्यू मिलेगा बेटा? क्लियर व्यू मिलेगा। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये है बेटा कॉनकेव मिरर, और इसके पीछे जस्ट डॉक्टर की आंख, और यहाँ पर एक होल किया हुआ है और इधर पेशेंट बैठा हुआ है। और ये लाइट रेज कहाँ से आ रही हैं? किसी सोर्स ऑफ लाइट से आ रही हैं। ऐसे आई, मिली, और इधर डॉक्टर की आंख, ठीक है, और यह देख रहा है, डॉक्टर उसको ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक। तो ये था हमारा कॉनकेव मिरर का जो पहला वाला केस था कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है, लाइट रेज इन्फिनिटी से आती हैं, पैरेलल आती हैं, तो कैसे यूज हम कर सकते हैं उस वाले कॉन्सेप्ट को। तो मैंने आपको दो यूज बताए, सोलर कुकर या फिर हीट प्रोड्यूस करने के लिए, और एक हमने आपको क्या बताया, ये एज अ हेड मिरर बाय डॉक्टर्स। इसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा होता है, फिर ऑब्जेक्ट एट सी रखा होता है, एंड देन ऑब्जेक्ट
बिटवीन सी एंड एफ रखा होता है। इस वाले केस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट बिटवीन इमेज ऑब्जेक्ट जब बियॉन्ड सी है तो इमेज कहाँ बन जाती है, बिटवीन सी एंड एफ बन जाती है। जब एट सी रखा होता है तो इमेज भी वहीं पर बन जाती है। इसका ऐसा कोई स्पेसिफिक यूज नहीं है, इसको हम लोग एज अ मैजिक मिरर में यूज कर लेते हैं, फनी मिरर में, फनी मिरर के तौर पे यूज कर लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को। कि मतलब अगर कोई कॉनकेव मिरर है उसके सामने आप आएंगे, जब आप सी के बाहर खड़े, मान लीजिए सी है, एफ पी ऐसा सब है, आप सी के बाहर खड़े हैं तो आपकी इमेज क्या है होगी, इन्वर्टेड होगी, एनलार्ज होगी, है ना। कहाँ पर, बियॉन्ड सी, तो कहाँ पर बनेगा, बिटवीन सी एंड एफ, है ना, छोटी बनेगी और छोटे से आपका चेहरा दिखाई देगा और उल्टा दिखाई देगा। वहीं जब आप सी पर पहुँचेंगे तो आपकी इमेज इक्वल, फिर फोकस से पहुँचेंगे खत्म हो जाएगा मामला, फिर इसके बीच पहुँचेंगे तो अलग केस हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो 3 हिस्सा है इसका तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक यूज़ नहीं है, सिर्फ फन के तौर पे हम लोग इन अ मैजिक मिरर यूज कर लेते हैं कि कभी इमेज छोटी बन रही है तो कभी इमेज बड़ी बन रही है। ये कौन सा मिरर में हो रहा है हमारा बेटा, कॉनकेव मिरर में हो रहा है ऐसा उल्टा सीधा काम, इन्वर्टेड वगैरह बनती रहती है। चलिए आगे सुनिए। इसके बाद से क्या केस आएगा, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ के बाद ऑब्जेक्ट एट एफ। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस पर हो, कहाँ पर हो, फोकस पर हो, तो मान लेते हैं ऑब्जेक्ट कोई सोर्स ऑफ लाइट है, क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है। तो अगर इससे सोर्स ऑफ लाइट से ऐसे लाइट रेज निकलेंगी, ऐसे लाइट रेज निकलेंगी ऐसे चारों तरफ, इधर भी निकलेगी, ऐसा नहीं है, सोर्स ऑफ लाइट चारों तरफ ही निकल रही, तो ये लाइट रेज क्या होंगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोकस हो जाएंगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या हो जाएंगी, फोकस हो जाएंगी। यानी जो लाइट रेज फैली हुई थी ना, उनको हमने क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट में चेंज कर दिया, स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट में चेंज कर दिया बाय कॉनकेव मिरर, बाय कॉनकेव मिरर। कॉन्सेप्ट क्या यूज किया हमने कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा तो लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएंगी और वो कहाँ मिलेंगी, इन्फिनिटी पर मिलेंगी। तो ये कॉन्सेप्ट का हमने यूज किया है जो कि हमको हेल्प करता है टॉर्चेस वगैरह में यूज में, है ना, टॉर्च वगैरह के यूज में, और हेडलाइट्स ऑफ द कार। ओके बच्चों, हेडलाइट्स ऑफ द कार, फ्लैश लाइट जो होती है कैमरा की उसमें भी, फ्लैश ऑफ कैमरा, मोबाइल का नहीं कह रहा हूँ, मोबाइल में भी रहता है पीछे से रिफ्लेक्ट करने के लिए। मतलब जो ये कैमरा आपने देखे होंगे ना, इसमें ऊपर ऊपर में ऐसा कुछ बना रहता है और वहाँ पर फ्लैश लाइट लगी रहती है, तो क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर लेता है और सामने लाइट बीम जो होती है फोकस हो जाती है। तो इस कॉन्सेप्ट का हमने यूज कर लिया। इस तरीके से क्या हो गया, यहाँ पर भी हमारा कॉनकेव मिरर का एक एप्लीकेशन हो गया। अगला देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच रखा हो, अगर ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच रखा होता है तो उसकी इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है और एनलार्ज्ड बनती है। तो इस वाले कॉन्सेप्ट को हम लोग एज अ शेविंग मिरर यूज कर लेते हैं। कैसे यूज करते हैं वो सुनो बेटा। जैसे मान लीजिए बार्बर शॉप पे अपन गए हेयर कट कराने के लिए, तो बार्बर शॉप में जो आप मिरर देखते हैं ना, दिखने में क्या लगता है आपको, प्लेन लगता है, बट एक्चुअल में वो क्या होता है, एक लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर का, लार्ज अपर्चर का, मतलब अपर्चर भी बड़ा होता है उसका तो, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बहुत बड़ा होता है, कॉनकेव मिरर होता है वो। क्या होता है बच्चों, कॉनकेव मिरर होता है। हाँ सही सुना आपने, प्लेन मिरर नहीं होता है वो। आपको ऐसा बैठाता है ना, जहाँ पर भी आपको बैठाता है, शॉप तो होती है उसकी छोटी सी है, इतनी सी है, पतली सी शॉप होती है उनकी, तो वहाँ पर जब आप बैठते हैं तो आपकी पोजीशन हमेशा पोल और कहीं, इसका फोकस यहाँ कहीं है, दीवार के भी बाहर, हमेशा पोल और फोकस के बीच में एग्जिस्ट करती है। तो उससे होता क्या है, आपकी जो इमेज है वो थोड़ा सा एनलार्ज्ड बनती है, हल्का सा। उससे फ़ायदा ये होता है कटिंग वगैरह करने में और आपको देखने में भी थोड़ा ईजी रहता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग जो है कॉनकेव मिरर का यूज कर लेते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ शेविंग मिरर। ठीक है, और छोटा मिरर की भी बात करें, अगर बार्बर शॉप की भी बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे छोटे मिरर को भी अगर आप लें, अगर प्लेन मिरर के बजाय हम कॉनकेव मिरर का यूज करें और फिर अपना चेहरा देखेंगे, थोड़ा ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा मिरर में। अगर प्लेन मिरर का यूज करेंगे तब तो सेम साइज़ दिखाई देगी ना, लेकिन अगर कॉनकेव मिरर का यूज करेंगे तो आपका चेहरा क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा।
ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपको अगर अपना खुद का हेयर कट करना है, कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, तो काम करने में आसानी होगी। तो इसलिए हम लोग शेविंग मिरर के तौर पे इसका यूज़ कर लेते हैं बच्चों। अपन ने अभी बात किया कॉनकेव मिरर के यूजेस की, अब अपन देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस की, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। जी, कॉन्वेक्स मिरर में अगर अपन इमेज फॉर्मेशन का डायग्राम याद करें तो उसमें क्या था, एक ही केस था, लाइट रे आएगी, इमेज ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज क्या बनेगी, हमेशा हाईली डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी बिटवीन पोल एंड फोकस। वो एक केस और था कि वो इन्फिनिटी पर रखी हुई है तो कहाँ बन जाएगी, फोकस पर बन जाएगी। बात मतलब वही है, ओवरऑल एक ही केस समझो। तो उस एक केस को ही यहाँ पर अपने को दिखाना है। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, उसकी बेंडिंग कुछ ऐसी रहती है, इस साइड में कोटिंग हुई रहती है, तो ये बहुत ज़्यादा लाइट पोर्शन को कवर कर लेता है ना, किसी जगह पर मिलाने के लिए। मतलब अगर ये कोई चीज़ है तो यहाँ से लाइट रेस आ गई, ठीक है, इधर रिफ्लेक्ट हुई, इधर से लाइट रेस आ गई, इधर रिफ्लेक्ट हुई, या फिर उसका वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा व्यू को जो है ये कहीं ना कहीं कवर कर लेता है। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करते हैं एज अ रियर व्यू मिरर, एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। तो व्हीकल्स में जो है ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होता है कॉन्वेक्स मिरर का। हालांकि ये इमेज तो छोटी बनाता है और बिटवीन पोल एंड फोकस बनाता है, लेकिन फिर भी हम लोग इसका यूज़ इसलिए करते हैं बिकॉज ये बहुत ज़्यादा जो एरिया है पीछे का वो कवर करता है। तो जो कार वगैरह होती है उसमें जो रियर व्यू मिरर लगा होता है वो कॉन्वेक्स नेचर का ही होता है बच्चों। कभी कभी आपने एक और चीज़ देखी होगी कि जो ये ऐसा मान लो, ये आपका कार का जो साइड विंडो के साथ मिरर लगा हुआ, ठीक है ना, प्लास्टिक मैंने बना दी, उसका जो कवर है, ठीक है, सुंदर डायग्राम बनाया बिल्कुल ही, और ये है मिरर सामने सामने, बिल्कुल ये मिरर का हिस्सा है। कभी कभी आपने क्या देखा होगा, एक मिरर तो लगा होता है बड़ा सा, साथ के साथ छोटा सा एक और लगा होता है उसी में। जो छोटा सा और लगा होता है ना बच्चों, ये क्या होता है, स्मॉल रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है इसकी। क्या होती है, स्मॉल रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। और जो पीछे लगा हुआ है कॉन्वेक्स मिरर वो लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर का होता है, लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ऐसा क्यों करते हैं, उसके पीछे रीज़न ये, जो छोटू वाला है तो उसका बेंडिंग ऐसे ज़्यादा होगा, छोटा सा है, तो उससे क्या होगा ना, बिल्कुल कार के जो टायर्स वगैरह ना उसके आसपास का भी व्यू इस छोटे वाले मिरर में मिल जाएगा, और वहीं जो ये बड़ा वाला है ये बाकी हिस्से को कवर कर लेता है। तो इस तरीके से क्या होता है ना, एक्सीडेंट वगैरह के चांसेस बिल्कुल ही कम हो जाते हैं। मतलब ऐसे कोई मिस्टेक्स वगैरह नहीं होगी। मान लो टायर के पास कुछ हो, है ना, आप गाड़ी को बैक कर रहे हो, ऐसा कुछ कर रहे हो और टायर के आसपास कुछ हो, नहीं दिख रहेगा इसमें, इस वाले मिरर में नहीं दिख पाता है। इस छोटे वाले से क्या होता है, और ज़्यादा अच्छे से चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, दो दो यूज करते हैं। बसेस वगैरह में जो अक्सर देखेंगे आप, दो दो यूज होता है, एक से तो काम ही नहीं चल पाएगा, क्योंकि बसेस होती भी ज़्यादा हाइट की हैं और ज़्यादा लॉन्ग होती हैं, तो वहाँ पर दो दो तीन तीन यूज़ किया जाता है। बीच में भी होता है, साइड में दोनों होता है, तो इस तरीके से हम लोग यूज कर लेते हैं। तो ये बात समझ में आई, रियर व्यू मिरर में यूज होता है। अच्छा, एक बात और, अगर अपन बात करें प्लेन मिरर की, तो प्लेन मिरर जो है ये भी वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है एंड इरेक्ट फॉर्म करता है, लेकिन इसका हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो उसके पीछे रीज़न यही है कि ये ज़्यादा व्यू जो है कवर करता है। कॉन्वेक्स वाला, प्लेन वाला ज़्यादा व्यू कवर नहीं करेगा। प्लेन वाले को देखो, अगर यहाँ पर मान लो हम ड्राइवर के तौर पे यहाँ पर हैं, तो यहाँ से लाइट रह गई, यहाँ से लाइट रह गई, और जितना एंगल ऑफ इतना कवर करेगा बस। और वहीं इस वाले केस में ज़्यादा व्यू मिल रहा है, ये ड्राइवर है, यहाँ से लाइट रह गई, यहाँ से लाइट रह गई, और ज़्यादा व्यू मिल रहा है। समझ में आई बात। जैसा कि हमको बहुत अच्छे से पता है कॉन्वेक्स मिरर का नेचर डाइवर्जिंग इन नेचर है, तो हम इसका यूज़ एक तरीके से और कर लेते हैं, वो है स्ट्रीट लाइट में। स्ट्रीट लाइट्स में, स्ट्रीट लाइट्स में हमारा काम क्या होता है कि एक लाइट से, एक बल्ब से थोड़ा ज़्यादा एरिया में उजाला हो सके, थोड़ा ज़्यादा एरिया में मतलब फैल सके जो लाइट है, ठीक है ना। ऐसा नहीं हम चाहते हैं कि एक ही जगह पर फोकस्ड रहे, तो हम लोग क्या करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है, नीचे उसके बल्ब लगा दिया हमने। अब उससे क्या होगा, लाइट ऐसे निकली, ऐसी गई, ऐसी गई, ठीक है, ऐसी, इसमें टच कराना चाहता था मैं, बाकी इधर उधर तो जाएगी ही। तो ये ऐसा फैल गई तो कुछ ज़्यादा एरिया कवर हो गया, राइट। तो बहुत ज़्यादा हिस्से में उजाला हो जाएगा।
वैसे नहीं तो अगर इसका यूज़ नहीं करते आप तो बहुत कम हिस्से में उजाला होता और जो लाइट पीछे जानी थी वो वेस्ट हो जाती, कोई मतलब नहीं था, ऊपर की तरफ निकल जाती। तो स्ट्रीट लाइट्स में हम लोग कौन सा मिरर यूज करते हैं बच्चों? कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। और बाकी कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ टी पॉइंट्स पर, रोड पर टी पॉइंट्स पर, पार्किंग लॉट में, है ना, देखा होगा आपने टी पॉइंट्स पर कैसे, देखो मान लो ऐसा रोड है, ऐसा इस तरीके का कुछ, ठीक है, इधर से कोई कार आ रही है, इधर से कोई कार आ रही है। अब इस वाली कार को ये वाली कार तो दिखनी नहीं है भाई साहब, जब यहाँ पहुँचेगी तब दिखेगी, तब तक तो एक्सीडेंट हो जाता है उतनी देर में। तो हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल यहाँ पर सामने में एक कॉन्वेक्स मिरर लगा देते हैं बड़ा सा, ठीक। तो उससे क्या होता है कि इस वाली कार की इमेज इसमें बन जाती है, जो कि इस वाले कार को दिखाई दे जाती है। इसको पता लग जाता है कि उधर से एक कार आ रही है, तो ये अपने हिसाब से अपनी स्पीड को क्या कर लेती है, मैनेज कर लेती है। और सेम इसके साथ भी होता है कि इसकी वाली जो इमेज है इसके पास पहुंच जाती है, ठीक है ना, यहाँ पर इमेज इसको मिल जाती है इस वाले कार की, तो ये वाली भी अपनी स्पीड को क्या कर लेती है, मैनेज कर लेती है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, टी पॉइंट्स पर कॉन्वेक्स मिरर का यूज कर लेते हैं। हालांकि बहुत कम देखने को मिलता है अपने यहाँ पर, जो कि होना चाहिए मेरे हिसाब से हर टी पॉइंट पर होना चाहिए, बिकॉज टी पॉइंट पर एक्सीडेंट तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि दिखता ही नहीं है। छोटे मोटे एक्सीडेंट तो मतलब बहुत ही कॉमन है, और अगर हाईवे है थोड़ा ज़्यादा, मतलब अच्छा रोड है ना, ज़्यादा जहाँ पर कार थोड़ा फास्ट चलती है ना, वहाँ पर तो अच्छे खासे एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से हर टी पॉइंट पर एक कॉन्वेक्स मिरर होना ही चाहिए। बाकी कॉन्वेक्स मिरर को अपन ATM मशीन में भी देखा होगा आपने। ATM मशीन में जब पैसा निकालने जाते हैं तो बिल्कुल सामने सामने में, जैसे ये मान लो आपका पूरा स्क्रीन है सामने सामने का, तो ऊपर वाले हिस्से में आपने देखा छोटा सा ऐसा चमकदार मिरर लगा होता है। देखा तो आपने बहुत बार होगा, लेकिन आपने कभी सोचा नहीं होगा इसका काम क्या है और ये किस नेचर का मिरर है, क्या है एक्चुअली में। तो ये होता है बच्चों कॉन्वेक्स मिरर। अगली बार जब ATM जाना तो ध्यान देना थोड़ा सा। इसमें क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है, जैसे मान लीजिए आप पासवर्ड वासवर्ड डाल रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर, ठीक है, कुछ भी काम कर रहे हैं आप, अपना पासवर्ड वासवर्ड डाल रहे हैं, जो भी है, पैसा से निकाल रहे हैं, एकदम बिल्कुल पैसा वैसा आया हुआ है आपके पास, तो पीछे कोई व्यक्ति खड़ा होके आपके साथ कोई बदतमीजी ना कर दे, कुछ गलत काम ना कर दे, कुछ अटैक ना कर दे आपके ऊपर, ताकि इस मिरर में भी आप थोड़ा सा देखते रहें। अब ये कॉन्वेक्स मिरर इसलिए यूज होता है बिकॉज ये वाइडर व्यू कवर करता है, जैसा कि मैंने पहले ही बोला। ये ऐसे लाइट रेस पीछे से लेकर पूरा ऊपर से लेकर आएगा, लेकर कहाँ पर हो जाएगा हिट, आपकी आंखों पर इमेज बन जाएगी उसकी, जो भी व्यक्ति आपके पीछे खड़ा होगा। तो कोई भी व्यक्ति अगर आपके पीछे है ना, मतलब अगर एंट्री मार रहा है और आपको कुछ गलत करने वाला है तो आपको दिख जाएगा, तो उससे थोड़ा सा एक फ़ायदा मिलता है कहीं ना कहीं, तो यूज कर लेते हैं हम लोग इसको। बाकी शॉपिंग मॉल वगैरह में भी कॉन्वेक्स मिरर का यूज कर लेते हैं, कॉर्नर्स वगैरह जो है उसका व्यू कवर करने के लिए, क्योंकि ये है ही जो है अपना क्या, लार्ज एरिया को कवर अप कर लेता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच। इतना ही था बेटा मिरर के यूजेस में। आई होप आपको समझ में आया होगा, और जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मिरर फार्मूलाज के ऊपर, मैग्नीफिकेशन के ऊपर, एंड देन उसके बाद से हम लोग न्यूमेरिकल्स के ऊपर स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।